चल इधर देखो। हाँ प्यारे बच्चों, आज अपन चालू करेंगे कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या था बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए पार्ट चालू कर रहा हूँ पहले मैं। वैसे पूरा नाम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, दोनों अपने सिलेबस में या नर्सिंग में। तो पहले हम चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में विद्युत विभव। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विभव होती क्या चीज़ है, पोटेंशियल होता क्या चीज़ है। तो किसी चालक में विद्युत का तल ही क्या होता है बेटा? विभव। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी लेवल इन एनी मेटालिक कंडक्टर ही क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब समझो पहली बात तो कि पोटेंशियल होता है क्या? विद्युत का तल। जैसे टंकी में पानी भरते हैं, टंकी में आपने पानी भरा तो पानी का एक लेवल होता है कि नहीं होता? कहाँ तक आपने लेवल तक पानी भरा। वैसे आप किसी मेटलिक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या बनता है? एक लेवल बनता है। उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो कोई भी चालक को आप आवेश दो, उसमें किसका गुण आएगा? विद्युत का। तो विद्युत का जो लेवल होता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। आपसे पूछेगा बताओ पृथ्वी का विभव कितना होता है? वेरी गुड। तो पृथ्वी का विभव नगण्य होता है, जिसे हम कितना लेते हैं? 0। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? 0। पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य के बराबर होता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? नेग्लिजिबल। कितना लेते हैं अपन? अब उसको अपन 0 के बराबर। इसी प्रकार आपको अगली बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों? कि जो विभव होता है चाहे विभवांतर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। जो भी चार्ज रखो, थ्योरी में टेस्ट चार्ज रखते हैं, परीक्षण धनावेश रखते हैं, तो इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। आपको वर्क डन दे दे, चार्ज दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हैं? V मतलब विभव, विभव मतलब पोटेंशियल, और डेल्टा V मतलब क्या है? विभवांतर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। W जानते हो ना क्या होता है? कार्य दे दे आपको, आवेश दे दे आपको, तो आप विभव निकाल सकते हो। ये वर्क है और ये क्या है? चार्ज। परिभाषा क्या होती है? ये है एकांक धनावेश को कहां से? अनंत से। अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या? किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये चीज क्या है? वर्क डन। बोलो इंग्लिश वाले, वर्क डन टू डिस्प्लेस कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to any point। और बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बताओ। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? वर्क डन टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another. ये होता है, ठीक है। तो मीनिंग भी पता होना चाहिए। ये कुछ नहीं, विभव कुछ नहीं, कार्य किसको? एकांक धनावेश को कहाँ से? अनंत से। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक जो लाने में वर्क डन होता है उसी का नाम क्या है? पोटेंशियल। और एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। वर्क डन टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसका नाम क्या बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कई बार ऐसा भी होगा, अच्छा इसका आपसे कोई पूछे विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम। तो बोलो मात्रक पूछ सकता है आपसे, जल्दी बताओ क्या मात्रक होता है? यूनिट ऑफ, वेरी गुड, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्या होता है? वोल्ट। वैसे आप बोला करो क्या? जूल बटा कूलम। क्या होता है? जूल बटा कूलम होता है, क्योंकि जरूरी नहीं वो वोल्ट दे, ये भी दे सकता है। क्योंकि देखो सूत्र, देखो इसका सूत्र क्या था बताओ? W अपॉन Q। बोलो W की यूनिट क्या होती है? और चार्ज की क्या होती है? तो जूल अपॉन कूलम। इसी को बेटा वन वर्ड में क्या बोलते हैं अपन? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो यूनिट जूल अपॉन कूलम होती है, इसको सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? वोल्ट। आपसे वीमा पूछ सकता है, जल्दी बताओ डायमेंशन क्या होगी? हाँ बताओ डायमेंशन क्या होगी? बताओ जल्दी बता रहे। देखो सबसे पहले वर्क डन की निकालो। वर्क डन की कितनी होती है बताओ? अरे कार्य की क्या होती है? 122। ये ध्यान रखा करो, दो चीज की सबको बताना चाहिए। बल की होती है 112, 112। वर्क की कितनी होती है? 122, 122। ऐसे ध्यान रखा करो, तो बल की डायरेक्ट हो जाएगी। 112 मतलब क्या होता है? m1 l1 t-2। और वर्क डन की क्या होती है? 122 मतलब m1 l2 t-2। नीचे कौन है बताओ? चार्ज। चार्ज की पहले ही बताई थी क्या होती है? a1 t1। तो क्या बनेगी बताओ? m1 l2 t-3 m। आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा और कार्य पूछेगा, क्या कहेगा? पोटेंशियल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देगा कि 2 पॉइंट के बीच में विभवांतर इतना है, बोलो चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य निकालो। तो ध्यान रखें W बराबर क्या होता है? Q इंटू डेल्टा। Q इंटू डेल्टा। और अब सब जानते हो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। वर्क डन इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस देके। तो डेल्टा भी तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। क्यू क्या है? चार्ज। तो वर्क डन भी पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूंगा कि भैया ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, 4 माइक्रो कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य निकालो। क्या निकालो? वर्क डन। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा, कार्य पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगा? झटाक से ये वाला। बोला आंसर आ गया। कितना आया बता? 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100। तो 4 इंटू 10⁻⁻4। आंसर आया कि नहीं? या कह देगा भैया यहाँ विभवांतर इतना है, चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, बोला यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी गतिज कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो यहाँ से निकाल। ये के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। हिंदी में क्या है? गतिज ऊर्जा। समझ रहे हो? ऐसे
समझ गए। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है, बताओ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? अरे तो वोल्ट तो 1 है, ई का मान रख दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। होगा कि नहीं होगा? आपको कुछ भी कर सकता है, ऐसा आपको बतेगा 1 किलो वोल्ट कितना? 1 किलो। किलो वोल्ट मतलब कितना वोल्ट होता है पता? 10⁻³ वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखें। किलो मतलब क्या होता है? 10⁻3। ऐसे कहते 1 मेगा वोल्ट है तो कितना है? 10⁻6 वोल्ट। पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछता है, जैसे कई बार देता है भैया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखा के भेजते हैं, वो कहता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो किलो मतलब क्या होता है? 10⁻3। तो पहले तो 10⁻3 लिख, फिर ई की वैल्यू रख दे, कितना है? 1.6 10⁻⁻19। बता कितना आएगा? 1.6 10⁻⁻16 जूल। तो इस पर भी ध्यान रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये होता है। पर अगर किलो लगा दिया तो किलो लगाते हैं किससे मल्टीप्लाई कर देना आपको? 10⁻3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कह देगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? तो बताओ मेगा मतलब क्या होता है? 10⁻6। तो 10⁻6 पहले लिख दो, ये तो लिखना ही है क्योंकि मेगा वोल्ट का मतलब क्या होता है? 10⁻6 वोल्ट। अब ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1.6 10⁻⁻19। तो बोला आंसर कितना है? 1.6। ये कोई से ही पूछ सकता है आपसे, वहां पर घुमाएगा वो। अपन तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रट के जाते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6, तो कहेगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा। तो किलो का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है? 10⁻3। मेगा मतलब क्या होता है? 10⁻6। समझे हो? दूसरी बात ये ध्यान रखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो अपने मेमोरी में फीड कर ले। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? बताओ निम्न से उच्च विभव की ओर। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? निम्न से उच्च विभव, लो टू हाई पोटेंशियल जाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और जिंदगी में ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, इलेक्ट्रॉन ही चलता है, मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस। कोई कहते प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है? प्लस। तो बोलो प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, कहां से कहां चलेगा बताओ? हाई से लो, हाई टू लो, मतलब उच्च से कहां जाएगा? निम्न की तरफ जाएगा। समझे हो? कहां से कहां जाएगा? हाई से लो। इसके बाद आप ध्यान रखें कि पोटेंशियल क्या, जैसे ही नाम आया तो विभव के मतलब पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। जैसे बताओ विभव, आपसे कहते बिंदु आवेश के कारण विभव था, विभव का फॉर्मूला तो बता दिया मैंने। वो कहते नहीं पॉइंट चार्ज के कारण बता, बिंदु अरे वाह क्या जब है तो बिंदु आवेश के कारण ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल बताओ तो दुनिया जानती है KQ/R होता है क्या? होता। वो कह देगा नहीं 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 बिंदु आवेश नहीं, तू तो द्विध्रुव के कारण बता। अब तू पसरेगा, काहे को पसरेगा भैया? द्विध्रुव के कारण क्या होता है? KP cos θ/R², जब P सबको पता है Q × 2A, R तो डिस्टेंस होती है सबको पता होगा। इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, अक्ष पे और एक निरक्ष पर। अक्ष मतलब इंग्लिश वालों एक्सिस, निरक्ष मतलब इक्वेटर। हाँ समझदार हो तुम। तो अक्ष पे कितना होता है? KP/R², और निरक्ष पे भी वो कितना होता है? 0। तो जानबूझ के निरक्ष का पूछता हूँ। निरक्ष जानते हो ना? हाँ इक्वेटर मतलब भी जानना चाहिए कि ये डाइपोल होता है, तो इधर तो क्या होता है? एक्सिस अक्ष, और इधर क्या होता है? इक्वेटर। तो इधर की तरफ विभव कितना होता है? 0। फिर क्या देगा? अच्छा ये पढ़ लिया तेने, चल तू बता खोखले गोले के कारण कितना होता है? किसके कारण? खोखले गोले। इसका तो पूछता ही है करीब करीब। खोखले गोले के कारण विभव, या खोखले की जगह चालक गोला भी दे सकता है।
चालक गोला, खोखला गोला या चालक गोले के कारण विभव। पोटेंशियल ये ड्यू टू क्या है, डाइपोल। ये पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फेयर और मेटेलिक स्फेयर और मेटेलिक स्फेयर। बोलो कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ। 3 चीज़ें बताना है, आउट, सरफेस, इनसाइड। इतनी हिंदी वाले भी जानते होंगे, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। जल्दी बोल, बाहर कितना होता है, यही होता है के क्यू अपॉन बाहर। बाहर तो बिल्कुल 0.4, इसका बड़ा क्यों कर देते हैं 4, है ना। और सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। और इनसाइड भी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। जिंदगी में ध्यान रखें, जो सरफेस पे होता है वही क्या होता है, इनसाइड। और इसी का फायदा उठाता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक खोखला गोला है, इसको हमने चार्ज दे दिया, होलो मेटलिक स्फीयर है, चार्ज दे दिया, सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सेंटर पे बता 10 10 10 10 10 10 10, सब जगह कितना होगा 10 10 10 10 10। अंदर सब जगह क्या होता है, सेम होता है। वही होता है जो क्या होता है सरफेस पर, बाहर अलग होता है, पर अंदर क्या होता है वही जो कहाँ है, उसके पृष्ठ पर बाहर। लिम्का पी क्या है क्या, कितना होता है पृष्ठ पर, ठीक है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है आपको वी दे के ई पूछता है, तो ध्यान रखें 2 फॉर्मूले, ज्यादा चांस इसके हैं, इसको कम पूछता है। अगर आपको वी दे के ई पूछे, तो अगर विद्युत क्षेत्र समरूप है, कौन सा है, समरूप, समरूप विद्युत क्षेत्र है, कैसे पता लगेगा बता रहा हूं अभी। यूनिफॉर्म है तो ये लगाना, और अगर असमरूप है, असमरूप मतलब जानता हो, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये लगाना। सर हमें कैसे पता लगेगा, मासूम मासूम, अबे मासूम कहेंगे तुम, है बताओ। मैंने आपसे कहा ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये है, बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, बता पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में। तो बताओ यहाँ पर अब कौन सा लगाओगे, ऊपर वाला लगाओगे या नीचे वाला लगाओगे। हाँ, क्योंकि देखो 100 दे रहा है, तो 100 मतलब सब बिंदु पे ई क्या है, सेम है, सेम है। अब v पूछ रहा है, तो बोलो v बराबर क्या होता है, e इंटू आर, e इंटू आर। तो बोलो e दे रहा है कितना, ये 200 का हो गया भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कौन चेंज करेगा, छटा खाएगा क्या ये, तो ये कट गया। बोलो कितना है, 2 वोल्ट। समझ, ऐसे पता लगता है। और मैं कह दूं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2r² है, 2r² है, पोटेंशियल निकाल। आप बताओ ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। बोले इसमें आर आ रहा है तो आर तो चेंज होगा, तो बोले ई भी चेंज होगा कि नहीं होगा। फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर इसके चांस कम होते हैं, क्योंकि बायो वाले से समाकलन करना मतलब कहना है कि चांद पे जाके आओ, तो इसलिए वो बायो वाले समाकलन नहीं कराने की ट्राई नहीं करता। तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा देता है, ई दे के वी पूछेगा, वी दे के ई पूछे, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा देता है, इसके क्वेश्चन कम देता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो तो अभी क्वेश्चन अपन सारे करेंगे ओल्ड ईयर के पेपर, तो पता लग जाए कौन कौन सा क्वेश्चन है। अभी तो मैं चैप्टर का आपको समरी बता रहा हूँ। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे समविभव पृष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बताओ भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, सभी बिंदुओं पर विभव क्या रहता है, विभव सभी बिंदुओं पर, थोड़ा बोला करो मुंह खोल के, सभी बिंदुओं पर समान। तो विभव का किसका होगा साले, लिख तो दिया गया, विभव सभी बिंदुओं पर समान, पोटेंशियल इक्वल, पोटेंशियल इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। अब शेप बतानी तुम्हें, तो चलो बताओ, बात नहीं। समविभव पृष्ठ की आपसे पूछे, बताओ बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बताओ रे, इधर आरबीसी बोर्ड वालों का भी आया भी था, बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बताओ, गोला का। अरे पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज का जो
इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। हाँ बताओ, अगर डाइपोल होगा, कौन सा होगा? डाइपोल, द्विध्रुव डाइपोल का कैसा होता है? डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? 2, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो यहाँ गोले बना दो इसके चारों तरफ, बस डायग्राम दे सकता है आपको। और वो पूछे नहीं, समरूप विद्युत क्षेत्र में बनाओ, समरूप विद्युत क्षेत्र में। समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना के दिखाओ। तो बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है? प्लेन। क्या बोला करो? तल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक्स में, तो ये किस में होगा बताओ? वाई जेड। इधर विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, तो बोलो तल कौन सा बनाओगे? वाई जेड। कौन सा बनाओगे? वाई जेड। ऐसा पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, बोलो समवियोग पृष्ठ पर, जैसे ऐसा क्वेश्चन देगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं प्लस क्यू जीरो चार्ज को यहाँ से ला रहा हूँ, ए से बी, ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर। जल्दी बताओ यहाँ से यहाँ लाने में कार्य कितना होगा? क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एम्स में आया हुआ, ए से बी का कार्य, वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, तो जीरो होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो विभव यहाँ है वही विभव यहाँ है, दो विभव सबसे सेम है, तो विभवांतर जीरो, तो कार्य भी कितना होगा? जीरो। अभी तो सिखाया आया हूँ, अभी तो सिखा के आया हूँ कि कार्य का फॉर्मूला क्या था बताओ? क्यू इंटू डेल्टा भी कहाँ गया रे? ये रहा। तो विभवांतर शून्य, तो कार्य भी कितना होगा था? शून्य। आएगा कि नहीं आएगा? तो समवियोग पृष्ठ पे कोई भी चार्ज को घुमाओगे तो वर्कडन कितना होता है? जीरो। चलो पहले ये स्लाइड उतार लो, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और पढ़ाते हैं। चलो उतारो यहाँ से। कौन सा? हाँ ये तो अभी खत्म करेंगे ना, छोटे चैप्टर हैं तो। हाँ फर्स्ट चैप्टर में लगता है, इसमें तो अलग बहुत सारे फॉर्मूले। ये पार्ट खत्म होते हैं, वापस पेपर है। पेपर की तो पूछ बात कर, तो पेपर तो नहीं है, कल वाला दिला देना।